information like that because I feel half the information that's floating around is being created to create an atmosphere of fear. I have no information like that because I feel half the information that's floating around is being created to create an atmosphere of fear, and which I think should not be. One second. The prayer as of now is only for getting the letter, which we've got the letter. That is the way Mr. Pehlanilani interprets a movie. So that's what I would say. I think. This is the last question. Yeah. मुझे तो दोनों चीज़ों से ही प्रॉब्लम, मेरे को दोनों ही चीज़ें नहीं लगती. मुझे लगता है प्रहलाद जी का प्रॉब्लम कंट्रोल का है. जिस आदमी को कंट्रोल नहीं कर पाते वो आदमी उनका दुश्मन हो जाता है. और ज़्यादा दबाव की बात है, अगर सिर्फ पॉलिटिकल दबाव एक पर्टिकुलर फिल्म पे होता है तो इतने सारे लोग यहाँ नहीं बैठे होते. थैंक यू. कुछ ऐसा नहीं है. थैंक यू वेरी मच. विल पुट एन एंड टू द प्रेस. 1.5-2 साल का प्रोसेस होता है और उस पर आप आधे घंटे में बैठ के पूरी फिल्म का फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं. तो ये आप उन सारे लोगों की मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं और जो हमारे देश का जो अभी एक्सप्रेशन है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, फ्रीडम का मजाक उड़ा रहे हैं. तो ये घटिया निशानी है और ये बंद होनी चाहिए और बस यही है, बंद होना चाहिए. पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रहा है इन चीज़ों पर. पॉलिटिक्स है, ईगो है, तालमेल का अभाव है, ये सारी चीज़ें हैं. तो सब एक दूसरे को समझें मतलब, और हर एक तरह का एक्सप्रेशन आना चाहिए यहाँ पे. इतनी वैरायटी है, इतनी विविधता है हिंदुस्तान में, तो इतनी वैरायटी के लोग रहते हैं, मज़हब रहते हैं, कम्युनिटीज़ रहती हैं, क्षेत्र के हिसाब से देख लो इतनी वैरायटी है. तो उसी हिसाब से एक्सप्रेशन भी जो है वो भी वैरायटी के हैं और उन सबको हर एक को हर तरह का एक्सप्रेशन आना चाहिए. पहले से ऐसे जो इश्यूज हैं सेंसर बोर्ड को लेकर आते हैं तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि डायरेक्टर्स यहाँ पर इस बारे में बात कर रहे हैं. नहीं, वही है कि फिल्म का फ्यूचर पब्लिक को ही डिसाइड करना है. ठीक है, वो बना दी है, आपको पसंद नहीं है, आप बायस्ड हो, आपको उस तरह का ह्यूमर पसंद नहीं है तो मत देखो, आपको उस तरह की कॉमेडी पसंद नहीं है मत देखो, उस तरह का जो फिल्म मेकिंग है वो मत देखो. तो ना है ना, तो उसमें आप नहीं देखेंगे लेकिन और लोगों को चाहिए. तो वही है कि हर आदमी अपने हिसाब से अब वही अपनी मॉरलिटी तय करे, अपना दायरा तय करे कि यार समझ के कि यार मुझे इस तरह की अब नहीं देखनी, बहुत देख ली, मुझे इस तरह की फिल्मों से फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे उस तरह की फिल्मों से फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे उस तरह की फिल्मों से फ़ायदा हो रहा है. तो ये अपने आप डिसाइड करने दो पब्लिक को. अगर आप पहले ही बना देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी पब्लिक पे एक साथ एक इनसिक्योरिटी डाल रहे हैं. उस हिसाब से उनको बायस्ड किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें एक्सप्लोर नहीं करने दिया जा रहा है. तो ये एक घटिया निशानी है. मतलब हर एक आदमी जो है, अगर एक आदमी बीमार होता है तो वो जो बीमार है वो उसे पता है कि वो कितना बीमार है, कितनी परेशानी में है ना. आप लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते. तो इसी तरह एक्सप्रेशन है, उसी तरह एक्सप्रेशन भी इतना ही निजी है, व्यक्तिगत है. तो वो हर एक को अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए. सबसे पहले तो ये जो प्रोसेस है सेंसरशिप का, डू यू थिंक ये मतलब फिल्म मेकर्स को रोकता है अपनी आज़ादी? बिल्कुल रोकता है, एकदम रोकता है. आपको ये सोचने पे मजबूर करता है कि कल, और ये आप पे अभी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है इसका एक बहुत इनडायरेक्ट सबकॉन्शियस इम्पैक्ट है. उड़ता पंजाब का डायरेक्टर अभिषेक है, मैं नहीं हूँ, बट
जो मैं अभी कहानी सोच रहा हूँ, आज मैं जाके अगर बैठूंगा तो वो सबकॉन्शियसली मुझे ऑलरेडी रोकेगा कि यार कल ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। मैं कितना भी ये बोल लूँ कि नहीं है, मैं फियरलेसली काम करूँगा, बट ये जो सबकॉन्शियस इम्पैक्ट है ये बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है, ये आपको लंबे वक्त के लिए रोक लेता है। सर, देखा गया है कि डायरेक्टर की जो क्रिएटिविटी होती है वो सेंसरशिप कट कर देती है, तो उसी वजह से मूवी उस हाइट तक नहीं पहुंच पाती है जितनी होनी चाहिए, तो उससे काफ़ी सारा लॉस होता है, प्रोड्यूसर्स को भी होता है, डायरेक्टर्स को भी होता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये प्री सेंसरशिप वाली जो प्रोसेस है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। मैं ये कह ही नहीं रहा कि सेंसर बोर्ड नहीं होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि उनके लिए उनकी एक ड्यूटी है, उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं हमें देने के लिए। आप उन सर्टिफिकेट्स पे दोबारा बैठ सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि ये 12 साल के कम उम्र वाले बच्चे नहीं देख सकते, ये 18 साल से ऊपर वाले देख सकते हैं, या ये 21 साल से ऊपर वाले देख सकते हैं। आप मुझे ये बता सकते हैं। आप मुझे ये नहीं बता सकते कि आपने अगर मुझे ये बोल दिया कि ये फिल्म 21 साल से ऊपर वालों के लिए, आपने मेरे को बोल दिया ये एडल्ट फिल्म है, मैं उस पे आपसे एक अलग लेवल पे लड़ लूँगा। पर अगर आप मुझे बताएंगे कि आप ये कर लीजिए, इसके बाद ये एडल्ट फिल्म है, तो क्या मेरी कंट्री का एक एडल्ट अपनी फिल्म कौन सी देखनी है अपना सेंसरशिप अप्लाई नहीं कर सकता? आप किसको एडल्ट बोलते हैं? जो अपने फैसले खुद कर सकता है, तो उसको सेंसर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। आप सर्टिफिकेट देने के लिए आप सर्टिफिकेट दीजिए, आप कट्स बताने के लिए नहीं है। इसके अलावा अगर यंग फिल्म मेकर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी खुद को अंडर एस्टिमेट करेंगे इस बात को लेकर। मैंने वही बोला कि वो ये उनकी उड़ान पे, मतलब वो जो आज नहीं तो कल अपने पंख मजबूत करके उड़ना चाह रहे हैं, वो क्रॉल करेंगे, वो नहीं उड़ पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू।